हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका गौरव भैया आपके लिए करंट का एक बेहतरीन टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं। टॉपिक का नाम है रामसर स्थल। रामसर स्थल एसएससी जीडी में और यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन फंसने के चांस बहुत ज्यादा है। एसएससी जीडी में तो 100% आना ही आना है, किसी भी शिफ्ट में आए ये तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आएगा क्योंकि ये दोबारा से चर्चा में आ गया है। क्यों आ गया है चर्चा में? 2 फरवरी को इसका एक तरीके से जन्म मान सकते हो आप, अभी बताएंगे रामसर क्या है। और उसी से जस्ट पहले जनवरी में भारत के 2 और साइट को रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। और अब भारत में रामसर साइट की संख्या हो गई है 98। ठीक है, आप जैसा कि देख रहे होगे इमेज में भी 98। तो समझ गए होगे 98 क्या है, 98 क्या है। तो आइए बेटा धीरे धीरे पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन से लेते हैं भैया। क्या है ये रामसर? दे रखा है इसके बारे में? नहीं दे रखा तो हम पहले बताते क्या है रामसर। आइए कहीं दे रखा हुआ है, ये रहा। क्या है रामसर, कुछ यहां से बताएंगे। पहले देखिए जरा क्या लिख रहा है। 2 फरवरी सन नहीं लिखा, हम लिख देते हैं 1971। 2 फरवरी 1971 में क्या लिखा हुआ बेटा? रामसर। रामसर में एक समझौता हुआ, ठीक है, ईरान समझौता। तो रामसर एक शहर है ईरान का, जिसके नाम पे इसका नाम पड़ा रामसर साइट। तो समझ में आया रामसर क्यों पड़ा इसका नाम? क्योंकि भैया जिस शहर में समझौता हुआ ईरान के, उस शहर का नाम है रामसर। कभी राम जी का नाम सुन के समझो भारत में नहीं, कहां पे? ये ईरान में। भैया बता क्या रहे हो, पूछ रहे हैं हम रामसर किसे कहते हैं। तो पहली बार रामसर नाम क्यों पड़ा ये समझ में आओ। एक समझौता हुआ ईरान में 2 फरवरी 1971 को, 1971 को, ठीक है, और नाम पड़ गया रामसर। भारत इसमें कब शामिल हुआ? लगभग 11 साल बाद, 1 फरवरी 1982। 1981 में भारत के 2 स्थानों को इसमें शामिल करा गया था, उसके बाद भारत इसमें शामिल हुआ। अरे भैया स्थान पे स्थान, पहले रामसर बताओ क्या है। तो रामसर नाम क्यों पड़ा ये तो समझ में आ गई। समझौता भैया ईरान के रामसर शहर में हुआ था। ध्यान से अब देखो बेटा, आर्द्र भूमि की सुरक्षा, आर्द्र भूमि की सुरक्षा के लिए यह समझौता हुआ। इसमें आज पूरी दुनिया के जितनी भी आर्द्र भूमि वाले हिस्से हैं उन्हें शामिल करा जाता है, उसी को कहते हैं। जरा परिभाषा देखिए। पहला, भूमि और जल के बीच का संक्रमण क्षेत्र, उसे रामसर में घोषित किया जाता है। इन्हें पृथ्वी के गुर्दे भी कहते हैं। इसमें जो दलदली मिट्टी को शामिल करा जाता है, एक तरीके से बोले तो दलदली मिट्टी को। और दलदली मिट्टी जैसे भारत का, दुनिया का ही क्या हो, भारत का क्या, दुनिया का भी, भारत का भी और दुनिया का भी सबसे बड़ा दलदल कौन से? दुनिया। डेल्टा बताओ जरा, दलदल मतलब डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा बेटा बताओ जरा? भैया सुंदरवन डेल्टा। तो इन डेल्टाओं को, इन दलदली भूमि को क्या कहा जाता? पृथ्वी के गुर्दे। पृथ्वी के गुर्दे, क्योंकि ये किसकी तरह काम करते? पानी को शुद्ध करने का। और ये पक्षियों का, ठीक है, जो विदेशी पक्षी उड़ उड़ के आ जाते हैं उनके लिए घर की तरह भी काम करता है। जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। विभिन्न विभिन्न प्रकार की मछली, अलग अलग प्रजाति के पशु, पक्षी, ऐसी चीजें यहाँ मिलती है। जैव विविधता बहुत ज्यादा होती है। संक्रमण क्षेत्र होते हैं, जल भराव रहता है लगभग 8 महीने, ठीक है। जल शोधन, जल को साफ करने का, प्यूरिफिकेशन करने का काम करते हैं ये जल के जो पृथ्वी के गुर्दे हैं, ठीक है। तो इन डेल्टाई क्षेत्रों को, दलदली मिट्टी को या आर्द्र भूमि को ही रामसर साइट में शामिल करने का एक समझौता हुआ, रामसर साइट। अब ये रामसर क्या है समझ गए ना? जो समझौता हुआ ईरान में वो रामसर शहर में हुआ था। तो वो समझौता किस लिए हुआ था? आर्द्र भूमि की सुरक्षा के लिए। तो आज पूरी दुनिया में ये आर्द्र भूमि को ढूंढकर उसे रामसर साइट में शामिल करते हैं, ठीक है, जिससे वो देश जागरूक हो जाए कि ये जगह कितनी कीमती है, ठीक है। भाई जब आप किसी चीज को सम्मानित करोगे तो उसकी क्या कहते हैं, उपयोगिता बढ़ जाएगी ना, तो वो देश भी उस जगह की कदर करने लगेगा, वो देश भी उस जगह की। तो ये देखो प्रकार, मैग्रोव
दलदली मिट्टी, नदियों के आसपास की मिट्टी या झीलों वाले क्षेत्र। कुल इसमें 19 वर्गों को शामिल करा गया। ऐसी 19 जगह की मिट्टी को, जैसे भारत की चिल्का झील, ठीक है, ऐसी चीजों को इसमें शामिल करा गया रामसर साइट में। पहले बताओ रामसर साइट क्या, समझ में आ गया होगा, है ना। और रामसर नाम ही क्यों पड़ा, ये भी समझ में आ गया होगा। हाँ भैया आ गया। तो अब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। भारत की 2026 तक ऐसे कितनी साइट ढूंढी है भैया, 2026 तक हमारी होगी 98, 98 कितनी हो गई, 98। बिल्कुल भैया, ये अपडेट फरवरी 2026 का है। आगे चलते बेटा, एक एक चीज समझाते हुए चलते हैं। लो भैया जी, पहली पॉइंट, 2014 में रामसर साइट की भारत में संख्या कितनी थी, तो भारत में संख्या थी 26। कितनी थी, 26। अब फरवरी 2026 में कितनी हो गई, 98। फरवरी 2026 में कितनी हो गई, 98। तो भैया लगभग 10 से 12 सालों में, ठीक है, आप समझ सकते हो कितना भारत ने इस क्षेत्र में कितने साइटों को और घोषित करा गया। करंट अपडेट, फरवरी 2026 में 2 नए स्थल जोड़े गए। अभी बताऊंगा बेटा, 2 नए स्थल, एक गुजरात का जोड़ा गया है और एक यूपी का। अभी बताएंगे, अभी बिल्कुल 2 मिनट रुकिए। पहले ये बताइए, फरवरी में 2 जोड़े गए, यानी कि इससे पहले 2025 तक कितने थे, 2025 तक थे भैया 96 थे 2025 तक, 96, जो अब 2026 में बढ़कर हो गए हैं 98। 2026 तक हो गए 98। 2 नए जोड़े गए 2026, जनवरी 2026। पिछले 10 वर्षों में लगभग संख्या 26 से बढ़कर 98। बिल्कुल सही बात है। एशिया में भारत की रैंक है पहली। एशिया में सबसे ज्यादा साइट 98 साइट भारत में ही है। एशिया में कौन सी रैंक है भारत की, पहली। एशिया में कौन सी रैंक है, पहली भैया। एशिया में पहली, एशिया में पहली। अच्छा जी, और विश्व में तीसरी, विश्व में तीसरी। तो भैया तीसरी है विश्व में, तो विश्व में पहले पर कौन है, विश्व में पहले पर आप देखिए, विश्व में पहले पर कौन है, यूके। कौन है, यूके। और दूसरे पर मैक्सिको। मैक्सिको को जगह नहीं बच रही, मैक्सिको यहां लिख दिया, मैक्सिको। और तीसरे पे है विश्व में भारत। एशिया में नंबर 1 है भारत, एशिया में नंबर 1, एशिया में नंबर 1 है, ठीक है भैया जी। और विश्व में नंबर 3, विश्व में 3rd रैंक पर है भारत। पहले पर कौन है भैया, पहले पर है भैया यूके। पहले पर कौन है, फर्स्ट पे है यूके, और सेकंड पे है मैक्सिको, और थर्ड पे है भारत। भारत में है 98। बिल्कुल भैया याद हो गया ये भी, ठीक है भैया जी। आगे चलते हैं, ये मैं बता चुका। आर्द्र भूमि या किस किस को रामसर स्थल में शामिल किया जाता है, ठीक है। पृथ्वी के गुरुदेव भी कहा जाता है इन्हें, किडनी ऑफ द अर्थ, जैव विविधता का केंद्र माना जाता है इन्हें। बिल्कुल भैया ये आप बता चुके, ठीक है। मैग्रो वन, दलदली वन, नदियां या झीलों को इसमें कुल ऐसे 19 वर्गों को शामिल करा जाता है। अब पढ़ते हैं इसका विकास। रामसर समझौता इतिहास के बारे में पढ़ते हैं बेटा। आइए भैया पढ़ते हैं जरा। रामसर समझौता, आपको पता है ना रामसर नाम क्यों पड़ा, बिल्कुल पता है भैया। 1971 में 2 फरवरी ये रामसर नामक स्थान से शुरू हुई थी। और ये स्थान रामसर कहां पे है भैया, ईरान में। कहां पे है, ईरान में। कहां पे है रामसर, ईरान में। बिल्कुल भैया याद हो गया। अच्छा जी, विश्व स्तर पर लागू कब हुआ, 1975 में। 1975 में। भारत कब शामिल हुआ, 1982। लेकिन भारत की 2, पहली और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड साइड, 2 साइड इसकी, चिल्का झील उड़ीसा और एक साइड और है, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको, 1981 में ही शामिल कर लिया गया था। जब इसमें भारत के 2 स्थानों को शामिल करा गया तो भारत ने भी इंटरेस्ट लिया और इसका हिस्सा बना। भारत ने भी इंटरेस्ट लिया और इसका हिस्सा बना। आगे चलते हैं। एवरी ईयर, हर साल कुछ ना कुछ इसमें किसी ना किसी देश के कोई ना कोई हिस्सा घोषित किया जाता है। 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब से 1971 से ही 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में, विश्व
आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल भैया याद हो गया। ठीक है भैया जी। 2026 की थीम क्या थी? आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान। आर्द्र भूमि 2026 की थीम क्या थी? 2026 की थीम थी आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान। आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान। आगे चले बेटा, बिल्कुल भैया आगे चलो। अगला पॉइंट, भारत के शीर्ष राज्य, जिसमें देखो भारत में है कितने? 98, लेकिन भारत में स्टेट भी तो 28 है। तो सबसे ज्यादा किस स्टेट में? तमिलनाडु में। कितने बेटा? तमिलनाडु में 20 ऐसी साइट है जो रामसर में शामिल है, जो रामसर साइट में शामिल है। कितनी है सबसे ज्यादा? किसमें? 20। किसमें भैया जी? तमिलनाडु में 20 है, तमिलनाडु में। अच्छा जी। 11 यूपी में, 11 यूपी में। अभी तक 10 थी, एक अभी हो गई 2026 में, तो टोटल कितनी हो गई? 11। 2026 में क्या स्टेटस है? 11। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल भैया। रैंक फर्स्ट तमिलनाडु की है, रैंक 2 उत्तर प्रदेश की है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की पहले 10 थे, मैंने बताया एक, बताया था ना कि अभी 2026 में शामिल हुआ एक और, तो कौन सा उसका नाम दे दिया इसने। आगे अभी चित्र में भी समझाऊंगा। पटना पक्षी उभयरण, पटना। अब ये मत समझना पटना तो बिहार में नहीं, पटना पक्षी उभयरण जुड़ने के बाद यूपी का आंकड़ा बढ़कर हो गया है 11, पहले 10 था, है ना। और पटना पक्षी उभयरण यूपी का सबसे छोटा पक्षी उभयरण है, और इसे किसमें शामिल करा गया? रामसर में। यूपी का सबसे छोटा पक्षी उभयरण है, यहाँ पे विदेशी पक्षी भी आते हैं। ठीक है, आगे चलते भैया। तो यूपी का कौन सा शामिल हुआ? 11वां बन गया पटना। यूपी में पटना, यूपी में आगा पटना। पटना तो बिहार में भैया, आपके यूपी में लिया है, हम आपके कहा लिया? यूपी में। मैंने बताया था सबसे पहले किसे शामिल करा गया? सबसे बड़ा, सबसे बड़ी जो साइट है रामसर साइट, सबसे बड़ी वो कौन सी है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सुंदरवन पश्चिम बंगाल। सबसे बड़ा रामसर स्थल घोषित है ये, सबसे बड़ा। ठीक है, भारत का। सबसे छोटा रेणुका, रेणुका का हिमाचल प्रदेश, ये सबसे छोटा रामसर स्थल है। रेणुका, रेणुका सबसे छोटी है रेणुका, और सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा। तसो मोरीरी लद्दाख, लद्दाख सबसे ऊंचा एरिया। तसो मोरीरी, ठीक है, कहां पे? ये लद्दाख में सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। और चिल्का और केवला देव, चिल्का झील उड़ीसा और केवला देव, केवल लामजाओ मणिपुर। ठीक है, ये दोनों मैंने बताया था ना, भारत हिस्सा बना 1982, और 2 साइट पहले ही घोषित कर दी गई थी 1981। ये दोनों साइट वही है। देखो ये रहा ना, सबसे पहले 1981 में ही, ठीक है, 1981 में शामिल कर लिया गया किसको? चिल्का झील उड़ीसा और केवला देव। ठीक है, दोनों साइटों को पहले ही 1981 में शामिल कर लिया गया। आगे देखिए, अब 2026 में कौन कौन सी नई साइट को शामिल करा गया 2026 में? तो भैया इन्हें भी सुनो, 2026 में किस किस को करा गया? 2026 में एक तो है गुजरात की, गुजरात कौन सी साइड है? छरीदंड, छारीदंड। ठीक है, ये क्या है? खारी आर्द्र भूमि में रेगिस्तान जैव विविधता के कारण इसे शामिल किया गया है। खारी आर्द्र भूमि, मैंने बताया आर्द्र भूमि को शामिल करा जा सकता। और एक है भारत का पटना पक्षी अभयारण्य, पटना पटना पक्षी अभयारण्य यूपी, और यूपी के कौन से जिले में? एटा जिले में। कहां पे है? एटा जिले में। और यूपी का सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है ये, यूपी का सबसे छोटा। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 2026 के। एक तो भैया यूपी वाले 2026 में 2 शामिल हुए, एक तो यूपी का पटना, यूपी का पटना, यूपी का पटना, और एक छोरी कहां की? गुजरात की। छोरी, छोरी को डंडे से मारा गुजरात की को। अरे छारी, तुझे डंडे से किसने मारा? गुजराती ने मारा भैया। किसने मारा? गुजराती ने, गुजरात। 2025 के प्रमुख जुड़ाव 2025 में, ठीक है, पहले कितने थे? 96। 96 में कौन सा था? सिलीसेट झील राजस्थान की। 95 में कौन सा था? कोपरा जलाशय, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला, और ये छत्तीसगढ़ राज्य का पहला भी था। 94 में कौन सा? गोकाबिल झील।
ठीक है, ये तो आप करंट की किताब में भी पढ़ लोगे। जरूरी था रामसर क्या है समझना और उसके बारे में पढ़ना। उत्तर भारत के बताओ भैया, उत्तर भारत के और हिमालय क्षेत्र के। तो पहले देखो हिमालय, मैंने बताया था तसो, तसो मोरीरी, ये कहां पे भैया, ये है हिमाचल प्रदेश, सॉरी लद्दाख, और लद्दाख में भी सबसे भारत का ऊंचा, सबसे ऊंचा है ये रामसर स्थल। अच्छा भैया जी, मूलर झील, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, ठीक है। होकेरा, हाईगम, तो ठीक है, ये भी कहां पे, हिमालय क्षेत्र में। और हिमाचल के अंदर कौन सा, पोग बांध, पोग बांध, चंदेरल, रेणुका, रेणुका सबसे, मैंने बताया हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटी साइड है, जिसे रामसर में शामिल किया गया है। तो 3 क्षेत्र हो गए, हिमालयी क्षेत्र या उत्तर भारतीय, उसमें आगे चलते भैया। उत्तर भारत में तो भारत के भी आते हैं, वो बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, पूर्वी और मध्य भारत के, पूर्वी। देखते जरा इसे, पूरब में, सबसे पूरब में है सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल। बिहार में है कांवर ताल, कांवर ताल, नागी नकटी। एमपी में भोज और साक्य सागर। बिहार में कौन सा, कांवर ताल और नागी नकटी, नागी नक्कटी। नक्कटी कहां का रामसर स्थल है, नक्कटी बिहार वाले की नाकटी। कांवर ताल, कांवर वाले ताल ले रहे हैं, कहां से भैया, बिहार से। चिल्का झील उड़ीसा, हीराकुंड बांध, ठीक है, हीरा मिलते ही उड़े उड़े डोलेंगे। और भीतर कानिका, भीतर कानिका, ये तीनों किसके, उड़ीसा के क्षेत्र है, उड़ीसा के रामसर क्षेत्र है। अच्छा जी, चिल्का झील में आजकल डॉल्फिन भी छोड़ी जा रही है, डॉल्फिन, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट वही थे जो कवर हो गए। अब ये क्या कह रहा है, सबसे ज्यादा किसमें, तमिलनाडु में, मैं बता चुका, सबसे ज्यादा किसमें, तमिलनाडु में 20। मन्नार की खाड़ी, पॉइंट क्लिप में इसी के, मन्नार की खाड़ी भी तमिलनाडु में आती है गिनती में। और पॉइंट कैली मेरे, पॉइंट कैली मेरे भी तमिलनाडु में। केरल में बेमनार झील और अष्टमुंडी, बेमनार झील और अष्टमुंडी झील। गुजरात में नल सरोवर, नल सरोवर किसमें, गुजरात, और इसे भी मान उसमें रामसर स्थल में घोषित किया गया। थोल और छारीदंड, छारीदंड लेटेस्ट है, छारीदंड लेटेस्ट है बेटा, 2026 में जुड़ा छारीदंड, गुजरात। पूर्वोत्तर और अन्य महत्वपूर्ण राज्य, असम में दीपोर बिल, असम में दीपोर बिल। मणिपुर में लोकटक झील, मणिपुर में लोकटक झील, तैरती हुई झील है ये, मणिपुर में लोकटक झील। महाराष्ट्र में लोनार झील, महाराष्ट्र की लोनार झील। और क्रिएटर झील का उदाहरण ये ठाणे क्रीक में, ठाणे क्रीक। हरियाणा का सुल्तानपुर झील और भिंडवास, और भिंडावास, हरियाणा में सुल्तानपुर और भिंडावास, हरियाणा में सुल्तानपुर, सुल्तान, हरियाणा का सुल्तान भिंडी खा रहा है, भिंडावास भिंडी खा रहा है। लोग टक टक के देख रहे मणि को, लोग टक टक के देख रहे मणि को, तैर रही है मणि, ठीक है। लोन लेंगे महाराष्ट्र, सारे बैंकों का मुख्यालय का महाराष्ट्र में, लोन लेंगे महाराष्ट्र से, हाँ, ठाट से लेंगे ठाणे। दीपोर, दीप जलेंगे आसमान में, असम, दीपोर बोल बिल, असम में। इसका मैन आर्द्रभूमि का महत्व क्या है, जैव विविधता पाई जाती है, यानी कि 40% के पक्षियों और मछलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं ऐसे क्षेत्रों में। आपदा संरक्षक, बाढ़ के समय ये बाढ़ को नियंत्रित करने का काम करती हैं जो आर्द्रभूमि होती है। अच्छा भैया जी, कार्बन सिंक, कार्बन को अवशोषित करती है, कार्बन को अवशोषित करते हैं, 30% कार्बन ये आसपास का जो होता है उसे अवशोषित कर लेती है। जल शोधन, जल को साफ करती है, जल को साफ करती है ये आर्द्रभूमि। आप समझ गए क्या करती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं बेटा, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस लगाते हैं, देखिए जरा बेटा। पहला, फरवरी 2026 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल थे, तो मैंने बताया अभी कितने हो गए, 98। 2025 में थे 96, और अब 2 और जुड़ गए, एक कहां का जुड़ा, गुजरात का, और एक जुड़ा यूपी का। यूपी में आ गया पटना, यूपी में आ गया पटना। सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा, रेणुका, कहां पे भैया, हिमाचल प्रदेश में। तैरती हुई झील कौन सी है, लोकटक झील, मणिपुर, लोकटक झील मणिपुर, ठीक है। तो रामसर स्थल के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है, बिल्कुल भैया। सारांश देख लेते एक बार, कुल कितने हैं भारत में, 98। भारत का एशिया में स्थान कौन सा भैया, फर्स्ट, और विश्व में स्थान कौन सा, विश्व में तीसरा। पहले पे कौन है, यूके, विश्व में पहले पे कौन है, यूके। और भारत कौन से में, विश्व में पहला है यूके, और भारत है तीसरे पे, भारत है
तीसरे पर पूरी दुनिया में, और एशिया में है पहले नंबर पर। रामसर कन्वेंशन कब से ये स्टार्ट हुआ? ईरान के रामसर इस जगह से, ठीक है, रामसर जगह से ये स्टार्ट हुआ 1971 में। भारत इसमें शामिल हुआ 1 फरवरी 1982, 1 फरवरी 1982। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को फॉलो करिए। YouTube चैनल का नाम है हमारे का गौरव भैया क्लासेस, और दूसरा आप हमें प्ले स्टोर पे भी गौरव भैया क्लासेस के नाम से सर्च मार के फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।